हमारे देश बड़ा हुआ कि मजहब? नहीं भैया, हम हिसाब से तो मजहब बड़ा है। हाँ, मजहब हम लोग बड़ा, सबसे ऊपर भगवान और अल्लाह होता। आप अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म मानते हैं, तो उसमें जोर ज़बरदस्ती करोगे तो होगा ही कुछ ना। जोर जबरदस्ती कर रहा है। मुख्यमंत्री और कौन? राम मंदिर बनाया गया उस बाबरी मस्जिद की जगह पे। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, ये बताओ, अभी ये जो महमूद मदनी हैं जमायतुल के हिंद के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि भैया जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। क्या कहना चाहते हो, क्या मानते हो? कहा है यार, मांगे हम बस वही है बस। अभी कोई जुल्म हो रहा है क्या जुल्म तो मुसलमानों पे? जुल्म भाई कोई नहीं हो रहा। हम अपने हमारे पर यहाँ भाई चौराहे पर ये जो वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है स्कूलों में, क्या मानते हैं, होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए भाई, क्या ना होना चाहिए। आओ का भाई, अपना अपना मजहब है सब। कोई अगर अब हम लोग करेंगे, अब वो लोग रोक करेंगे, फायदा का है? आओ का तो कह रहे हैं कि वो इस्लाम में नहीं होता, वंदे मातरम नहीं करते। अपने स्कूल में नहीं, उर्दू हिंदी में होता है, अब उर्दू अरबी में नहीं होता। हाँ, जो मदरसे में होना चाहिए कि नहीं? मदरसे में नहीं होना चाहिए भाई। हम लोग अपने जो सलाम वलाम पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं क्यों नहीं होना चाहिए? भाई। हम लोग सलाम पढ़ाते हैं बस, रसूल का सलाम पढ़ाते हैं। और वंदे मातरम जो है खाली हिंदी वाले स्कूल में होता है। वो भी तो देश की बात है, होना चाहिए कि नहीं? होते तो होना चाहिए, मगर अपना अपना मजहब है भाई। नहीं, वंदे मातरम तो मजहब के लिए थोड़ी है, वो तो देश के लिए है। हाँ, देश के लिए तो है अपना वहाँ। हमारा देश बड़ा हुआ कि मजहब? नहीं भैया, हम हिसाब से तो मजहब बड़ा है। हाँ, मजहब हम लोग बड़ा, सबसे ऊपर भगवान और अल्लाह होता। आओ का उससे बड़ा का देश के संविधान उन सब चीज़ से कोई कुछ नहीं है, होता का है नहीं भाई। मगर जो है अपने अपना जो है सब। हमारे वहाँ जो है हिंदी स्कूल में जो है वंदे मातरम होता है। और हमारे वहाँ जो है रसूल की बातें होती है। और जो है भाई सलाम होता है, यही होता है भाई। हमको जो है गलत नहीं कहना है। पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर थोड़ा देश का नाम ले लेंगे, वंदे मातरम मतलब होता है कि माटी को नमन करना। अरे कोई जो है कोई जुलूम नहीं है, कहना जबान से कहना कह सकते हो भाई। का ऐसी बात थोड़े है भाई। नहीं कहा गलत काम थोड़े भाई, यही कोनो गलत नहीं है। मंदिर देश में रहना है तो कह सकते हो, एक भी बार ऐसी बात थोड़े भाई में मिला कह सकते हो भाई। सलाम पढ़िए, उसके बाद में वो वंदे मातरम कर दो। योगी कैसा काम कर रहे हैं? सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं कि काम अच्छा कर रहे हैं? नहीं, काम अच्छा सब करते हैं भैया। हम क्या करेंगे भैया, वो मंत्री हैं, जो कुछ करेंगे तब उनके हाथ में है। और कहा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य एक दिन दुनिया का सबसे हॉट निवेश डेस्टिनेशन बन जाएगा। उत्तर प्रदेश, जहां आपको मिलता है योगी राज में सुरक्षित माहौल, बुलेट जैसी कनेक्टिविटी, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के आईटी और स्टार्टअप की क्रांति। अब वही उत्तर प्रदेश दुनिया की नजरों में नंबर 1 उभरता हुआ निवेश पावर हाउस बन चुका है। सिर्फ 8 साल, जी हाँ, सिर्फ 8 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो कमाल करके दिखाया है जो आंकड़े खुद बयां करते हैं। क्या आप जानते हैं, पिछले 8 सालों में योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी ने ला दिया है निवेश का तूफान। एफडीआई 2000 से 2017 में सिर्फ 3000 करोड़ था, लेकिन 2019 से 2025 में 14000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कमाल है कि 22 राज्यों को यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। जीएसडीपी 2017 में 12.75 लाख करोड़ से उछल करके 2025 में 27.51 लाख करोड़ हो चुका है। 11.6% की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से भी तेज है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 33.50 लाख करोड़ के प्रपोजल्स मिले, 40 लाख करोड़ से ज्यादा ग्राउंड पर आ चुके हैं। 2025 में एलओसीज 70 से ज्यादा को अप्रूवल मिला है। 6.77 लाख करोड़ के सैमसंग, अदानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर प्रदेश में ताल ठोका है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नई नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश में यूपी नंबर 1 बन चुका है। 196 ईएसडीएम कंपनियां ग्रेटर नोएडा से वाराणसी तक फैली हुई है। 18,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न के साथ योगी राज में यूपी बन रहा है ग्लोबल हब। उत्तर प्रदेश में है एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर, एशिया का सबसे बड़ा
जेवर एयरपोर्ट, बनारस से नोएडा तक 12 डेटा सेंटर्स, सुरक्षित माहौल, 24 घंटे बिजली, एक्सप्रेसवे का बिछा हुआ है लंबा जाल। यहाँ निवेश सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक भरोसा है। अब दुनिया के हर बड़े इन्वेस्टर्स की जुबान पर है एक ही नाम, उत्तर प्रदेश। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर के इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर भारत में पैसा लगाना है तो सीधे यूपी आना है, क्योंकि योगी राज में उत्तर प्रदेश बन चुका है भारत की नई अर्थव्यवस्था का सुपर पावर हाउस। आप भी जुड़िए इस सफलता की रफ्तार से। इन्वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। नाम है आपका? फैज मोहम्मद। ये बताइए, जो अभी महमूद मदनी हैं वो कह रहे हैं कि भैया जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, क्या मानते हैं, क्या कहने का मतलब है उनका? सही है कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्या जुल्म हो रहा है? अब भाई अपना अपना धर्म है, आप अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म मानते हैं, तो उसमें जोर ज़बरदस्ती करोगे तो होगा ही कुछ ना। जबरदस्ती कर रहा है मुख्यमंत्री और कौन, क्या? उन्होंने ऐसा क्या कहा? जो कहे आप लोग तो पता ही है। तो वंदे मातरम से क्या परहेज है? अरे हमको क्या, हमको कुछ नहीं परहेज है। तो स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सही है कि नहीं? अब स्कूल में अपना अपना, मगर मदरसे में नहीं होना चाहिए। तो उसमें तो वंदे मातरम, आप जिस देश में रह रहे हो, वंदे मातरम का मतलब समझते हो आप? हम पढ़े नहीं है तो हम क्या समझें। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो दिक्कत है, उससे दिक्कत क्या हो सकती है? मदरसे में हो, कहीं भी हो, क्या दिक्कत है? हम पढ़े नहीं, हम दुनिया की बातें नहीं जानते भैया। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? पप्पू। पप्पू, पूरा नाम यही है? जी सर। यही लिखते हो? जी अच्छा, ये बताओ, ये महमूद मदनी जो हैं, जानते हो उनको? सर। अच्छा, ये बताओ, जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, स्कूल में होना चाहिए कि नहीं? जी, स्कूल में होना चाहिए सर। जी बिल्कुल हम देख रहे हैं लगातार विरोध कर रहे हैं लोग। करना चाहिए सर। विरोध करना चाहिए। नहीं नहीं, वो वंदे मातरम बोलना चाहिए भाई। देश में रहना है सर तो बोलना चाहिए ना सर, ये तो बोलना ही पड़ेगा सर। देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है सर। लोग यहाँ विरोध भी कर रहे हैं इसका, ना लगा उसको मारिए सर पटक के, विरोध करें। और क्या। अब है यहाँ अपने देश के गुण गाइए सर, और क्या। अरे भैया, वंदे मातरम इस्लाम में नहीं बोला जाता, उसको पटक के मारिए सर, तो ऐसा बोले। और क्या। तुरंत गिरा दीजिए सर, हमको लगिए हम पटक के मारे। मदनी है, एक मौलाना है, वो ये कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं? ये क्या होगा भाई, ये क्यों होगा? यहाँ रह रहे हो, यहाँ के गुड़ गाओगे कि बाहर के गुड़ गाओगे सर? रहना यहीं है, तुमको यहीं का कहना है ना सर, यहाँ यही होगा सर। अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार जी, ये बताइए, अभी मौलाना है एक मदनी, महमूद मदनी, वो कह रहे हैं कि भैया जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, क्या मानते हैं? उनका कहने का क्या तात्पर्य, क्या मतलब? अब उनकी विचारधारा है, अगर कोई मूर्ख आदमी कुछ कह रहा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? उनकी दवा क्या है? मूर्खों की दवा क्या है? एक दवा है जेल में ठूस दिया जाए, नहीं पहले काला पानी था अंडमान निकोबार में, वहाँ भेज दिया जाए, और कुछ नहीं है। उनका तो यही है, जिहाद करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, मारपीट करना है। क्या मानते हैं? अभी सरकार द्वारा कहा गया है कि वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है स्कूलों में हर जगह, तो क्या मानते हैं वो होना चाहिए कि नहीं? अरे वेरी गुड है, बहुत उत्तम विचार है, क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान है, अगर किसी एंगल पर बंटवारा हुआ है तो इसी एंगल पर बंटवारा हुआ है कि जो भाई कहे हम असंतुष्ट हैं वो चले गए, कहाँ चले गए? बांग्लादेश, पाकिस्तान। और जो यहाँ रह गए संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट है क्या हम भी अब वहाँ की तरह से इस्लामी कंट्री हो जाएगी हमारी भी? हम तो वंदे मातरम होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। विरोध कर रहे हैं लोग। अरे विरोध कर रहे हैं तो फिर वही दवा है, विरोधियों की कोई और दवा नहीं है। विरोधियों को ले या तो जेल या जो काला पानी पहले होता था, और कोई दवा नहीं है। हाँ, मोहम्मद सलमान यहाँ पे अभी मसूद मदनी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जब जब जुल्म होगा तो तब जिहाद होगा, उनका कहने का क्या मतलब है? इसमें क्या समझते हैं? जिहाद का मतलब ये है कि जो है, मतलब हम लड़ते रहेंगे। लड़ने का मतलब मारपीट नहीं करना है कि खाली हम मारपीट करते रहेंगे या कुछ भी है, अब दंगा फसाद या और भी जैसे आतंकी हमला होता है वो सब कुछ नहीं। मतलब उसका मतलब ये है कि हम लड़ते रहेंगे, मतलब हम अपनी बात को रखते रहेंगे, चाहे छोटे पैमाने पे हो, बड़े पैमाने पे हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी रखना हो, हम हर जगह रखते रहेंगे। क्या है, मतलब जुल्म हो रहा है क्या? अभी कैसा जुल्म हो रहा है? तो परेशान तो किया जा रहा है, कहीं एनआरसी के रूप में जो है लाया जा रहा है, कहीं हाई कोर्ट में जो आप समझ लीजिए, मंदिर वाला भी मसला समझ लीजिए, वो भी हुआ, उसका भी कहा गया है। मदनी ने यही तो कहा था कि जो है राम मंदिर बनाया गया उस बाबरी मस्जिद की जगह पे,
तो उसका भी तो मुद्दा उठाया गया था। और उसके बाद में जो कई ऐसे फैसले हैं जिसमें मुसलमानों के कोर्ट ने फैसला दिया निष्पक्ष होकर, वो जुल्म है? नहीं, जुल्म नहीं है, लेकिन मतलब सरकार के दबाव में फैसला दिया गया है, ये चीज़ है। सरकार के दबाव में? सरकार के दबाव में दिया जा रहा है, बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे भी कहा गया है कि वंदे मातरम हर जगह अनिवार्य कर दिया गया है, तो क्या मानते हैं, होना चाहिए कि नहीं? वंदे मातरम है, जिसको बोलना बोले, जिसको नहीं बोलना ना बोले। ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई कर सकते किसी हिसाब को, ये बताइए। हम तो नहीं कह रहे कि आप कलमा पढ़िए या जो है आप जय श्री राम बोलिए या जो है किसी को आप कोई भी चीज़ बोलिए। वो तो धार्मिक हो गया। कोई भी चीज़। हम तो कह रहे हैं वंदे मातरम तो देश के लिए है। ठीक है, वो भी ठीक है, राष्ट्रगीत है ना? हाँ, राष्ट्रगीत है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी स्कूल में करिए, किसी संस्थान में, कोई भी सरकारी ऑफिस में करवाइए, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये, किसी के ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ करिए। जबरदस्ती कहाँ हो रही है? भाई बहुत से है, देखिए कई संगठन वाले जो है कहते हैं ज़बरदस्ती आप जो है मतलब ये करिए, जय श्री राम बोलिए, ये करिए, वो करिए, बहुत से। जय श्री राम तो धार्मिक अलग हो गया, हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। मातरम की भी वही चीज़ होती है ना, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। धार्मिक थोड़ी है भाई। धार्मिक नहीं, देश के लिए तो है। फिर दबाव, देश को नमन करने में क्या दिक्कत है? तो देश को तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं क्या? हम नहीं मानते हैं देश को, या कौन ऐसा है जो देश को नहीं मानता है? ऐसा तो नहीं है। अब अगर ऐसा होता तो बंटवारे के टाइम में बहुत से लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, क्या मुसलमानों के पास ऑप्शन था जाने के लिए? जा नहीं सकते थे क्या? लेकिन उन्होंने वहाँ यहाँ क्यों रुके? क्योंकि उन्होंने कहा था ये वतन हमारा है, ठीक जो है, तो इसलिए रुके। बहुत सी चीज़ें हैं हमारी यहाँ भाई, ताजमहल है, हर चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं सरकारी, क्या नहीं है। अच्छा, अभी शासन प्रशासन है जो उत्तर प्रदेश का, योगी कैसा काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से कोई नहीं, केवल पब्लिक को परेशान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये अतिक्रमण हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, खाली बस बाकी पब्लिक को परेशान करें, बाकी वैसे कोई खास काम नहीं। खास काम नहीं हुआ है? कोई खास काम नहीं, बस खाली नफरत फैलाई जा रही, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। मोहम्मद लाइक जी, ये बताइए, महमूद मदनी है, मौलाना है, वो कह रहे हैं कि भैया जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उनके बयान से क्या मानते हैं? क्या जुल्म हो रहा है क्या? देखिए, सबका सोचने का अपना एक अलग नज़रिया होता है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोच रहा है, तो सबका नज़रिया अलग अलग है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि जो है ये सब के लिए है, ये बयान सब के लिए है, समझ रहे हैं? तो जैसे अभी ये वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है सभी स्कूलों में, मदरसों में, कि होना है, क्या मानते हैं, होना चाहिए कि नहीं? देखिए, एक थोपना और एक होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ज़बरदस्ती थोपना, ये सरासर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना ये गलत है। और होना, ये तो अपनी अपनी अभिलाषा है कि कौन क्या कहता है। वंदे मातरम कहते हैं, वतन के लिए जो है सलाम कर, वंदना करना, सलाम करना, हम अपने लहजे में करते हैं, वो अपने लहजे में करते हैं। और तो ये धर्म वाली बात नहीं। नहीं, देखिए, हमने क्या कहा आपसे, वंदे मातरम, ठीक है, वतन के लिए, ठीक है, हम अपने वतन को सलाम करते हैं, ठीक है, वो वंदे मातरम बोलते हैं, तो ये सबका अलग अलग नज़रिया है। वो मतलब आप क्या क्या वो से क्या मतलब है? ये तो पूरे देश के लिए है, हर देश में जो भी व्यक्ति रहेगा, जिस भी धर्म का होगा, वंदे मातरम बोलना। मैंने आपसे क्या कहा, ये थोपना गलत है, ये अनिवार्य करना ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मानता हूँ गलत। क्या नाम है जी आपका? संजय सिंह। अच्छा जी, ये बताओ, अभी ये जो वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है, ये स्कूलों में और अन्य जगहों पर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम देखने देश में रहते हैं और अपना देश मानते हैं, तो इसमें वंदे मातरम कहने में दिक्कत ही क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे क्या मतलब है? अपना देश तो अपना ही है, हैं? हम देख रहे हैं इसका विरोध हो रहा है लगातार। नहीं, गलत है। जो भी विरोध कर रहे हैं वो अपना नहीं मानते, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अगर वो दिल से अपना मानते तो उनको वंदना करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, कहने वाले कहते हैं कि हम उसके अलावा दूसरी जगह नहीं किसी की वंदना करते हैं, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर अपने बाप की वंदना कर सकते हैं, अपने माँ की वंदना कर सकते हैं, तो अपने भारत माँ की वंदना क्यों नहीं कर सकते? क्या नाम है भाई? आदित्य भाई। आदित्य, आप क्या मानते हो, ये वंदे मातरम जो किया गया अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं? वंदे मातरम भाई हमेशा जारी रहेगा यार, हमारा भारत देश है, वंदे मातरम तो हमेशा, वंदे मातरम की वजह से पूरी दुनिया जी रही है, इंडिया पूरा जी रहा है, वंदे मातरम की वजह से ही पूरा ये हर एक इंसान अपने वंदे मातरम से ही जी रहा है। कोई भी कार्य होता है तो इंसान पहले शुभ काम के लिए पहले वंदे मातरम का नाम लेता है, तब कोई शुभ कार्य करता है, ठीक है भाई। ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हम लोग के जो हैं,
हम लोग के लिए वंदे मातरम के लिए पूरा सपोर्ट करवा रहे हैं। किस लिए करें? वंदे मातरम के लिए तो कर रहे हैं, इंडिया के लिए तो कर रहे हैं यार भाई। तो विरोध देख रहे हैं हम, इसका विरोध हो रहा है। ये विरोध कौन करेगा? इसका विरोध कोई कर पाएगा वंदे मातरम का? जो वंदे मातरम का विरोध कर देगा उसकी तो मौलाना कर रहे हैं। अरे मौलाना क्या, कोई मौलाना नहीं करते भाई। देखो जो जिन लोगों के नज़र में इंसान जो बुरे होते हैं ना, जो बाहरी होते हैं, जो देख के इंसान हिंदुओं को जलते होंगे ना, और जो गलत सोच रखते होंगे, वो वंदे मातरम का विरोध करते होंगे यार। राजेश भाई कह रहे वंदे मातरम को विरोध कौन कर पाएगा यार? वंदे मातरम को विरोध कर पाएगा? जो कर देगा। क्या नाम भाई आपका? राजन कश्यप। क्या नाम है? राजन कश्यप। अच्छा, वंदे मातरम जो अनिवार्य किया गया है, क्या मानते हैं होना चाहिए कि नहीं? अब इसके ऊपर बयान लगातार आ रहे हैं। मसूद मदनी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया अब जब ज़बरदस्ती करेंगे तो जिहाद होगा, जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। नहीं, वंदे मातरम तो होना चाहिए, इसके लिए हम भी सहमत हैं। सहमति हैं? जी। क्या मानते हैं भैया? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हम देख रहे हैं विरोध लगातार हो रहा है। विरोध जिसको करना है वो करेगा, लेकिन जिसका आस्था है उसके लिए तो होना ही चाहिए भाई। अपनी अपनी आस्था के लिए सब कुछ करता है, बिल्कुल होना चाहिए। आस्था नहीं है तो देश के लिए है ना, राष्ट्र गीत है वो तो देश का। तो देश के लिए, अपने लिए सब करेंगे भैया। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जो विरोधी हो तो विरोध करेंगे, हमेशा करेंगे। अच्छा, सरकार अभी कैसा काम कर रही है? योगी कैसा काम कर रही है? योगी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही नंबर 1 पे चल रही है, और हमेशा इसी की सरकार बनेगी। है। वैसा बिल्कुल। 27 में तो कह रहे हैं सफाई की, अखिलेश कह रहे हैं। इसमें इसी की सरकार आनी है। सरकार अब नहीं जानी, कभी नहीं जाएगी। यहाँ लखनऊ में तो बाबा ही रहेंगे, चाहे कहीं। लखनऊ में तो हम लोग का पूरा पक्का ही है, क्योंकि हमारे जितने लखनऊ के निवासी हैं, जितने मित्र हैं, यहाँ से लेकर जितना चौराहा है ये चिन्हट का, चिन्हट की हम बात करें, जितने चिन्हट वाले हैं, हिंदू भाई से लेकर मुसलमान भाई तक लेके सब बाबा को मानते हैं, सब उनके। अखिलेश कह रहे हैं 27 में सपा रही है। सपा आपा कहाँ आ जाएगी इतनी हाली भाई? अब जिसकी भाई अपने लड़के कोई काना कहता है, कोई अपने बारे में बुरा कहेगा? कोई नहीं कहेगा ना भाई। सब अपने लिए हाँ ही कहेंगे कि हाँ हाँ मैं जीत रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मगर भाई जो अच्छा होगा, ईमानदार होगा, जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। भले भाई आप उसकी जयकार करो या ना करो, मगर जीतेगा वही भाई। क्या नाम है? बताओ क्या नाम? अमित कुमार। ये जो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम होना चाहिए, अनिवार्य कर दिया है, जो वो सही है गलत है? नहीं, वंदे मातरम तो होना चाहिए, सही है। हम देख रहे हैं विरोध हो रहा है इसका लगातार। नहीं, विरोध कौन करेगा भाई? ये सही है। सही है। अच्छा, योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बात है। अरे योगी बाबा बढ़िया अच्छा काम करते हैं, जो है बढ़िया। आप उनको जिताएंगे कि नहीं? हाँ, नहीं जिताएंगे, योगी बाबा को जिताएंगे। चलो भाई, क्या नाम है भाई आपका? रंजीत कुमार रावत। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, ये जो वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है स्कूलों में, क्या मानते हैं होना चाहिए कि नहीं वंदे मातरम? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हम देख रहे हैं इसका विरोध लगातार हो रहा है जगह जगह। होना भी चाहिए, विरोध भी होना चाहिए। और क्या। चलो ओके सर। क्या नाम है? दिनेश। दिनेश कुमार, ये बताओ, ये जो अभी कहा गया है कि वंदे मातरम होना चाहिए, अनिवार्य कर दिया है, क्या मानते हो होना चाहिए कि नहीं? कौन वाला? वंदे मातरम। हाँ वंदे मातरम तो अच्छी चीज़, वो तो होना चाहिए भाई। यहाँ तो विरोध कर रहे हैं लोग, नहीं होना चाहिए। कहाँ? मौलाना कह रहे हैं। अरे तो वो लोग कह रहे हैं भैया, हमसे क्या मतलब? हम लोग तो कहते हैं भाई वंदे मातरम तो ठीक है, होना चाहिए। हाँ। अच्छा, योगी कैसा काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं? अब भैया यूँ हम ना बताए भाई कैसा काम कर रहे हैं, उनका काम का देखो करें। देखे नहीं काम योगी का कोई? हाँ। चलो ठीक है। क्या नाम हो आपका? शंकर। शंकर जी। जी। ये बताइए, अभी जो वंदे मातरम जो है स्कूलों में अनिवार्य किया गया है, क्या मानते हैं होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए भाई। हम देख रहे हैं इसका विरोध भी हो रहा है लगातार। अरे तो करने वाले कर रहे होंगे। जी। अच्छा, ये बताइए, योगी कैसा काम कर रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश? कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? जी। सही काम हो रहा है? जी।